अब बात करते हैं प्रभु रामचंद्र की। जी हाँ, सुदर्शन राष्ट्र निर्माण के द्वारा श्रीलंका से लेकर अयोध्या तक जाने वाली यात्रा की बात करते हैं। जी हाँ, अब इस वक्त यात्रा मदुराई में है। पहले दिन हमने आपको बताया था कि श्रीलंका के सितालिया से कोलंबो पहुंची थी। आज यात्रा कोलंबो से मदुराई पहुंची। मदुराई में यात्रा का भव्य स्वागत हुआ, बड़ा प्रोग्राम हुआ और आप विश्वास करिए कि यात्रा का दूसरा दिन है, लेकिन जो सभागार किया गया था उस पे पैर रखने के लिए जगह नहीं थी, इतने लोग आए थे। सड़क पर यात्रा का, शोभा यात्रा का प्लान नहीं था। हमको तो केवल यहाँ उतर के जाना था रामेश्वरम, लेकिन मदुराई वालों ने कहा कि हम भव्य कार्यक्रम करेंगे और हो भी गया। एयरपोर्ट पर बाहर निकलने से लेकर यहाँ अग्रवाल भवन या गुजराती भवन और ये सर्व हिंदू, सकल हिंदू समाज के भवनों तक भीड़ ही भीड़ थी। आज का यात्रा का अर्थात राम राज्य युवा यात्रा का दूसरा दिन कैसे रहा, प्रतिदिन 8:30 बजे हम आपको बताते हैं रात के। देखिए आज का ये रिपोर्ट। जय श्री राम, जय श्री राम। पंद्रह दिसंबर को श्रीलंका के अशोक वाटिका से प्रारंभ हुई राम राज्य युवा यात्रा तमिलनाडु के मदुरै पहुंच चुकी है। मदुरै एयरपोर्ट पर राम राज्य युवा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। प्रदोष चौहान जी जब अपने सिर पर प्रभु श्री राम की चरण पादुका रखकर एयरपोर्ट से निकले तो पूरा परिसर जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठा। जय श्री राम। प्रदोष चौहान जी के नेतृत्व में जब राम राज्य युवा यात्रा मदुरै एयरपोर्ट पहुंची, उससे पहले ही वहां हिंदुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा था। मदुरै के हिंदूवादी कार्यकर्ता और मीनाक्षी मंदिर से जुड़े हुए लोग मदुरै एयरपोर्ट पर पहले ही पहुंच गए थे ताकि वो राम राज्य युवा यात्रा के यात्रियों का स्वागत कर सकें, प्रभु श्री राम की पावन चरण पादुकाओं के दर्शन कर सकें। मदुरै एयरपोर्ट पर यात्रा के स्वागत के लिए सुरक्षा भी चाक चौबंद थी। पर मेरे साथ देखेंगे आप लोग जो यहाँ पर स्थानीय परंपरा है उसका निर्वहन किया जा रहा है। वीपी योगा मूर्ति जी ने बताया कि जब कभी प्रधानमंत्री को जब आते हैं तो जो प्रोटोकॉल प्रधानमंत्री का होता है वही प्रोटोकॉल आज इस यात्रा का होने जा रहा है। आप देखेंगे, आप ये जो मीनाक्षी सुंदरम का मंदिर है वहाँ की पूरी टीम यहाँ पर वाद्य यंत्रों के साथ पर मौजूद है। और मैं कहूँगा एक बार थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे, एक बार इसमें आप देख सकते हैं। ये देखो, ये माताएं हैं, बहनें हैं और ये बहुत बड़ी टीम है और एक बहुत बड़ा काफिला आज यहाँ से जाने वाला है। इस संदर्भ में बात करेंगे योगा मूर्ति जी से। योगा मूर्ति जी, किस तरह की व्यवस्थाएं रहने वाली है इस यात्रा के स्वागत को लेकर? पहले इसका यात्रा परंपरा यात्रा के लिए स्वागत है। आदरणीय सुरेश जी के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं, पूरा दुनिया वेट कर रहा है। इस बार हम लोग बहुत बड़ा उत्सव बनना है, ये बहुत बड़ा त्यौहार है। आज के दिन बहुत बड़ा त्यौहार की दिन है। यहाँ के लिए परंपरा तरीके से वो मीनाक्षी मंदिर और दो तीन मंदिरों से पूर्ण कुंभ से हम लोग का सुरेश जी और परिवार को हम स्वागत करेंगे। उसके बाद हमारा सबसे तमिलनाडु का सबसे पारंपरिक वाद्य कला क्षेत्र से हम लोग वाद्य भी करवा देंगे। उसमें बहुत सारी हमारा क्रीड़ा भारती का युवा नेता शिवराज माधवन जी शामिल है। उसके बाद उसके अलावा बहुत सारी लोग अभी शामिल है। 50 गाड़ियाँ हम लोग आ गया इधर आके वो स्वागत करने के लिए हम लोग तैयारी है। अभी सुरेश जी के लिए हम लोग का स्वागत करने के लिए सब तैयारी है। तो देखिए, इस यात्रा के स्वागत के लिए किस तरीके से ललायत है यहाँ की जनता। अपने प्रभु राम की चरण पादुका लेकर युवा प्रदोष चौहान जी पहुँच रहे हैं मदुरै एयरपोर्ट पर। समय 3 बजे का यहाँ भव्य स्वागत जो इस यात्रा का होने जा रहा है वो वास्तव में अलौकिक होगा। एक बड़ा काफिला यहाँ से इस यात्रा को लेकर आगे बढ़ेगा। धन्यवाद वीपी योगा मूर्ति जी और तमाम टीम का। इसके बाद जब प्रदोष चौहान जी के नेतृत्व में और रामायण सर्किट के अध्यक्ष राम अवतार शर्मा जी के नेतृत्व में यात्रा
मदुरै एयरपोर्ट पहुंची तो पूरा वातावरण श्री राममय हो गया। जय श्री राम। हर किसी की जुबान पर जय श्री राम का उद्घोष था और सभी की आंखें प्रदोष सुरेश चौहान के और राम राज्य युवा यात्रा के यात्रियों को देखकर चमक रही थी। ये दृश्य ध्यान से देखिए। प्रदोष सुरेश चौहान के जी के सिर पर पादुकाएं हैं। ये दृश्य भरत जी की याद दिला रहा है जब वो अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री राम की चरण पादुकाएं सिर पर लेकर चले थे। ये दृश्य देखते ही क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग और क्या युवा, क्या महिलाएं, सभी के मोबाइल के कैमरे ऑन हो गए। हर कोई इस दृश्य को, इस भावनात्मक दृश्य को अपने कैमरे में कैद करने को लालायित था। विश्व हिंदू परिषद का आपका स्वागत। प्रदोष चौहान के नामक 23 साल का एक युवा पत्रकार श्रीलंका के अशोक वाटिका से प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या जी तक राम राज्य युवा यात्रा निकाल रहा है। अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर के उद्घाटन से पूर्व ये यात्रा निकाली जा रही है ताकि संपूर्ण भारतवर्ष प्रभु श्री राम की गौरव गाथा का, उनके वनवासी जीवन का साक्षी बन सके। प्रदोष चौहान के जी के पिता और सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक धर्म योद्धा सुरेश चौहान के जी भी इस यात्रा में चल रहे हैं। मदुरै एयरपोर्ट पहुंचने पर प्रदोष चौहान के ने लघु प्रेस वार्ता को भी संबोधित किया। यात्रा का ये दूसरा दिन है। हम पहले दिन अशोक वाटिका से हमने इसकी शुरुआत की, सीता मां मंदिर से, और अब इसके बाद आज दूसरा दिन है। मदुरै में हमारा बहुत ही अच्छा स्वागत यहाँ के लोगों ने किया। मैं यहाँ के एयरपोर्ट अथॉरिटी और पुलिस से कहना चाहूंगा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ये यात्रा कल रामेश्वरम जाएगी और वहां से 22 जनवरी तक हम अयोध्या जाएंगे। रास्ते में जितने भी मंदिर पड़ेंगे हम वहां पर पादुकाओं को, श्री राम जी की पवन पादुकाओं को हम वहां पर भगवान से मिलाएंगे और जिनको भी आशीर्वाद चाहिए वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। यात्रा का स्वागत जिस तरीके से किया गया वो ये बताता है कि लोगों में से लेकर कितना क्रेज है। श्रीलंका से लौटे हैं, ये मदुरै का एयरपोर्ट है। यहाँ पर हम देवी जानकी और श्री राम के चरण पादुका लेकर के अशोक वाटिका से हमारी जो यात्रा है, श्री राम राज्य युवा यात्रा स्टार्ट हुई है और इसके प्रदोष चौहान के इसका युवा नेतृत्व कर रहे हैं। ये देश की जनता को एक अच्छा मैसेज देने के लिए है। मदुरै के लोगों में इस यात्रा को लेकर काफी उत्साह है। जय श्री राम के नारों से, गगनभेदी नारों से पूरा वातावरण गूंज रहा है और देख सकते हैं आप यहाँ पर कितने लोगों में उत्साह का माहौल है और जय श्री राम के नारों से पूरा वातावरण गूंज उठा है। और प्रदोष चौहान के साथ हमारे एमडी साहब सुरेश चौहान के भी यहाँ पर मौजूद हैं। मदुरै एयरपोर्ट पर स्वागत के बाद यात्रा मदुरै नगर के लिए रवाना हो गई। ये दृश्य उस समय के हैं जब प्रदोष चौहान के जी राम राज्य युवा यात्रा का नेतृत्व करते हुए मदुरै एयरपोर्ट से रवाना हो रहे हैं। जय जय श्री राम। अब ये दृश्य ध्यान से देखिए। राम राज्य युवा यात्रा में सैकड़ों कार और बाइक पर श्री राम भक्त सम्मिलित हुए हैं। गाड़ियों पर लगे भगवा ध्वज और मुखार बिंदु पर जय श्री राम का उद्घोष जनमानस के मन को हर्षित कर रहा है, प्रफुल्लित कर रहा है। जो श्री राम भारतवर्ष की पहचान है, जो श्री राम हिंदुत्व का स्वाभिमान है, जो श्री राम मर्यादा की ज्वलंत प्रतिमा है, जो श्री राम परिवारों को जोड़ने का प्रतिबिंब है, जो श्री राम वीरता, शौर्य और पराक्रम का पर्याय होने के साथ ही शालीनता के भी परिचायक है। उन
भगवान प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या जी में मंदिर के उद्घाटन के पूर्व निकाली जा रही राम राज्य युवा यात्रा ऐतिहासिक है। जब राम राज्य युवा यात्रा मदुरै नगर पहुंची तो पूरा शहर भगवा में नजर आया। श्री राम भक्तों ने प्रदोष चौहानके जी का तिलक लगाकर स्वागत किया। मदुरै में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर वर्ग के लोगों में यात्रा को लेकर जबरदस्त क्रेज दिखाई दे रहा है। प्रदोष चौहानके जी जिन चरण पादुकाओं को अपने सिर पर रखकर यात्रा में चल रहे हैं, उसे देखकर ये छोटा सा बच्चा भी भावुक हो गया। इसके बाद इस बच्चे ने भी चरण पादुकाओं को अपने सिर पर रखा और राम राज्य युवा यात्रा में प्रतिभाग किया। ओम दशरथनंदनाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात्। ओम दशरथनंदनाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात्। इसके बाद शहर में राम राज्य युवा यात्रा के नेतृत्व करता प्रदोष चौहानके, सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहानके जी और रामायण सर्किट के अध्यक्ष राम अवतार शर्मा जी का भव्य स्वागत किया गया। हमारे बीच में चूंकि इस यात्रा में हमारा मुख्य ध्येय है युवाओं को राम से जोड़ना, हमारे आदर्श राम हो, इसलिए इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं हमारे और हम जिसको कहेंगे हमारे कर्णधार युवा प्रदोष चौहानके जी। इस यात्रा में पूरे समय युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन करके राम को अपने जीवन का आदर्श बनाने के लिए अपने सर पर, जैसे भरत ने राम की पादुकाएं अपने चरण पर रख करके 14 वर्ष और एक ऐसा साधना की थी, उसी प्रकार से संपूर्ण 10,000 किलोमीटर में सारे कष्टों को सहते हुए आदरणीय प्रदोष चौहानके जी और युवाओं के लिए एक आदर्श बन रहे हैं। आप सब इनको शुभाशीष प्रदान करें। जय श्री राम, जय श्री राम। इसी बीच में हमारे बीच में हम सबके कर्णधार परम श्रद्धेय पूज्य राम अवतार जी, जो आयकर विभाग में अधिकारी थे, जिन्होंने सारा कुछ छोड़ करके 42 वर्ष की साधना में और भगवान राम के इस मार्ग को खोजा है और वही एक अधिकृत मार्ग है। इनका ही ये देन है। हमारे सबके बीच में नहीं, करोड़ों लोगों के बीच में ये आज के तुलसी कहे जाते हैं। आज हमको इनका सौभाग्य मिला है, दर्शन का सौभाग्य मिला है। अब हम सभी यहाँ से, चूंकि इनकी अभी हमको इनका भाषण सुनने को मिलेगा, तो यहाँ आज हम गुजराती समाज के लोग और सारे समाजों के लोग यहाँ इकट्ठा हैं, यहीं से शोभा यात्रा का रूप लेंगे। अभी आप सभी मीनाक्षी माँ का दर्शन करके इस यात्रा की शुभकामना करते हुए कि वो माँ, और जहाँ भगवान विष्णु ने साक्षात पार्वती जी का, शंकर जी को पाणी ग्रहण किया है, ऐसे माँ मीनाक्षी के सामने आप इस यात्रा की शुभेच्छा लेकर के फिर वहां आएंगे। हम सबको शोभा यात्रा के रूप में लीला देवी भवन में चलना है। वहीं सारे पूरे यहाँ के 28 समाजों के लोग वहाँ इकट्ठा हैं, जहाँ इनका सबका हमको पाथेय मिलेगा। इस यात्रा का उद्देश्य क्या है, इस यात्रा का प्रकार क्या है, हम इस यात्रा में क्या कर सकते हैं, हमारी धन्यता कैसी है। बोलिए जय श्री राम। चलिए। श्री राम भक्तों ने जय श्री राम का गगनभेदी उद्घोष किया और यात्रा को सफल बनाने का संकल्प भी लिया। जय श्री राम, जय श्री राम। इसके बाद मदुरै शहर में पदयात्रा प्रारंभ हुई। इस दौरान पूरा शहर राम में नजर आया। जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो सियावर रामचंद्र की। अब आप देख रहे हैं मदुरै के गुजराती धर्मशाला से एक भव्य शोभा यात्रा निकल रही है। इस यात्रा को लेके भगवान श्री राम, देवी जानकी के पद चिन्हों से सुसज्जित एक 2 थाल हैं हमारे पास, जिसमें उनके चरण पादुका रखे हुए हैं। उसे लेकर के
प्रदोष चौहान के रथ में सवार है और उनके साथ एक भव्य शोभा यात्रा निकल रही है जो कि यहाँ मीनाक्षी मंदिर में जाएगी। और इसी तरह हम पूरे भारतवर्ष में जितने भी मंदिर पड़ेंगे उन स्थानों पर उस पादुका चरण पादुकाओं को लेकर के जाएंगे, उनसे देवी देवताओं की मिलन करवाएंगे। और इसके साथ ही ये यात्रा देख रहे हैं आप, उत्साहवर्धन देखिए, लोगों का उत्साह देखिए। और महिलाएं भी इसमें बड़ी संख्या में, हमारी माताएं बहनें भगवान श्री राम और देवी जानकी के लिए आई हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की, मीनाक्षी माता की, मदुरई धाम की। जैसा कि आप सब परिचित है कि 500 वर्ष लंबे संघर्ष के बाद अयोध्या में श्री राम जी का भव्य मंदिर बनने जा रहा है और श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा वहां पर की जाएगी। और उसी कार्यक्रम के लिए मैं आप सभी मदुरई वासियों को आमंत्रित करता हूं, आप वहां पर जरूर आइए। तो इसी उपलक्ष्य में देश भर में खुशी का माहौल है। राम मंदिर बनने जा रहा है। तो इसी को लेकर मैं युवाओं के बीच में उन्हीं के लिए राम राज्य युवा यात्रा श्रीलंका से लेकर अयोध्या तक निकला हूं। कल 15 दिसंबर को हमने अशोक वाटिका के सीता मां मंदिर से इस यात्रा का शुभारंभ किया। आज हमारे यात्रा का दूसरा दिन है और हिंदुस्तान का हमारा पहला पड़ाव मदुरई था। और मदुरई के लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। यहाँ के सभी अधिकारियों का मैं धन्यवाद करता हूं, एयरपोर्ट अथॉरिटी का भी धन्यवाद करता हूं। और उन्होंने बहुत ही अच्छा हमारा स्वागत किया। और इस यात्रा के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि ये 10,000 किलोमीटर लंबी यात्रा हम हिंदुस्तान के 8 बड़े राज्यों से लेकर जाएंगे, जिसका पहला राज्य तमिलनाडु है। फिर इसके बाद हम कर्नाटक जाएंगे, फिर महाराष्ट्र जाएंगे, उसके बाद मध्य प्रदेश जाएंगे, तेलंगाना, और उसके बाद हम इसको फाइनली 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश लेके जाएंगे। और जिस दिन मंदिर बनेगा, जिस दिन मंदिर का उद्घाटन है, उसी दिन ये यात्रा अयोध्या पहुंचेगी। तो मैं जब यहाँ आ रहा था, मैं मंच तक आ रहा था, तो मैंने देखा कि जिनकी आयु 25 वर्ष के कम है वो ऊपर करिए। तो आप ये रेशियो देखिए कि कितना युवा कितने कम है। तो युवा, इस यात्रा का उद्देश्य यही है कि इस देश के युवाओं में श्री राम जैसा चरित्र हम निर्माण कर सके। उसके बाद परिवार प्रबोधन करके हम देश के परिवारों को टूटने से बचाए। फिर उसके बाद समाज के अंदर के जो रावण है उनको हम कैसे खत्म करें। और अंत में देश धर्म के कार्य के लिए, राष्ट्र धर्म के कार्य युवाओं में और कैसे किए जाए, सब और कैसे किया जाए, उसके लिए मैं सभी को आमंत्रित करता हूं कि आप सभी युवा मिलकर मेरे साथ इस यात्रा में सहभागी हुई है और अपने राष्ट्र धर्म का कार्य कीजिए। जितने भी लोग यहाँ पर हैं, मैं कहूंगा कि आप सबका दायित्व है कि आगे, अभी हम कल रामेश्वरम जाएंगे, सुबह से वहां हम कार्यक्रम हमारा शुरू होगा, तो ये आपका दायित्व है कि आप वहां पर लोगों को भेजिए और वहां पे प्रोत्साहन युवाओं को दीजिए कि वो हमारे साथ इस यात्रा में जुड़िए। अब मैं चाहूंगा कि यात्रा का और आध्यात्मिक एंगल हम हमारे राम अवतार जी से सुनेंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों बहनों, मैं आप सबके मन मंदिर में बैठे श्री सीताराम जी के चरणों में नमन करता हूं। यात्रा आप देखकर जिस तरह से प्रसन्न हैं, सारे देश में इस तरह का वातावरण है। और राम जी का ध्वज उठाकर, ये भगवत ध्वज उठाकर आज केवल मदुरई नहीं, सारा भारत उत्साहित है। लेकिन बंधुओं, मैं इससे आगे एक और बात कहता हूं। हमने 500 वर्ष की संघर्ष के बाद वो शुभ दिन देखा है जब भगवान राम अपने
ठीक स्थान पर, अगर उस भाषा में कहें तो राम जी को घर दिया गया है, राम जी का घर। लेकिन बंधुओं, ये हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है। अंतिम लक्ष्य है राम राज्य की स्थापना। और राम राज्य की स्थापना तब होगी जब प्रत्येक व्यक्ति के मन में राम जी, सीता जी विराजित होंगे। हमको ये कार्यक्रम चल रहा है, हम सबको यहाँ से प्रेरणा लेकर जानी है कि जैसे राम राज्य के लिए ये यात्रा निकल रही है, बंधुओं, ये एक दिन का काम नहीं है। आज हम संकल्प करें कि राम राज्य के में जो तत्व बाधक हैं, हमने उस सबको समझाकर बुझाकर, और अगर वैसे नहीं मानते हैं तो भगवान राम ने तरीका अपनाया, सबके सहयोग से ये कार्य किया, और हम भी उस कार्य को आरंभ करेंगे। आप संकेत में समझ जाइए कि हमें आगे क्या करना है। ये यात्रा का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के घर में राम को पहुंचाना है, राम का आदर्श पहुंचाना है। और ये कब पहुंचेगा? जब जैसे विश्वामित्र जी गए थे, उन्होंने भगवान राम को, लक्ष्मण जी को मांगा कि राक्षस मुझे बहुत परेशान करते हैं, उनके निराकरण के लिए राम लक्ष्मण की जरूरत है। जब घर घर से राम और लक्ष्मण निकलेंगे बंधुओं, तभी निशाचरों का नाश होगा और तभी राम राज्य की स्थापना होगी। मैं आदरणीय सुरेश जी के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। या तो संत हुए हैं या सिपाही हुए हैं। हमारे गुरु, हमारे जो दर्शन गुरु हुए हैं, गुरु ये लोग आ रहे हैं, गोविंद सिंह जी, स्टॉप करो। जिसने गुरु गोविंद सिंह जी संत सिपाही थे, उसी प्रकार हमारे सुरेश जी राम के भक्त भी हैं और शत्रुओं से लड़ने का माला भी रखते हैं। हम सबका कर्तव्य बनता है कि इन्होंने जो अलग जगाई है, और इतना ही नहीं, दशरथ जी की तरह अपने बेटे को भी सौंप दिया। ये चाहते तो अपने बेटे को घर में रख के सब सुख सुविधा प्रदान कर दे, लेकिन इन्होंने एक तरह से जंगल में धकेल दिया है कि जाओ और राम राज्य की स्थापना के लिए जवानों को तैयार करो। मैं इनको हृदय से बधाई देता हूं और आप सबसे एक प्रार्थना करता हूं कि राम राज्य तो आएगा, लेकिन उसमें हमारी क्या भूमिका रहेगी वो हमें आज ही तय करनी है। ये हमारा युवा पत्रकार राम राज्य की स्थापना के लिए जंगल जंगल में इधर उधर भटकने वाला है। आप सब अधिकांश इनसे बड़े हैं, सब लोग हृदय का हाथ रखकर इनको आशीर्वाद दीजिए कि ये अपने कार्य में सफल हो। और मैं ये उदाहरण नहीं चाहता उनको, अभी अपने हृदय में जलाकर जब तक मैं बोल रहा हूं, इनको आशीर्वाद दें कि ये अपने कार्य में सफल हो। बंधुओं, राम का राज्य सहज से नहीं आएगा। राम जी को भी राम राज्य लाने के लिए 14 वर्ष वन में भटकना पड़ा था, और वो बंदर नहीं थे जो लड़ाई में गए थे, वो हमारे वनवासी बंधु थे। कौन थे? कौन थे? कोई लोग थे? आप भी किसी ना समय में कोई ना कोई वनवासी के रूप में राम जी की सेना में निश्चित रूप से राक्षसों से लड़े होंगे। इसीलिए तो आप यहाँ हैं। मदुरई में कितनी बड़ी संख्या है, लेकिन आप ही क्यों हैं? इसलिए कि आपका पुण्य जागृत हो रहा है। राम का काम वही करता है जिसके ऊपर राम जी की कृपा हो। आप सब पर राम जी की कृपा है, सब पर सीधा राम जी की कृपा है। इसलिए आप भाग्यशाली हैं
कि राम कार्य के लिए आप यहाँ आए हैं। मैं अधिक समय नहीं लेता हुआ हमारे बीच एकमात्र चैनल जो हिंदुत्व के लिए लड़ रहा है, उसके संस्थापक, उसके कर्ता धर्ता और हिंदुओं की आवाज बनकर बढ़ने वाला जो चैनल है, उसके सर्वे सर्वा आदरणीय सुरेश जी चौहान के हमारे बीच है। मैं बहुत समय नहीं लेकर मैं चाहूंगा कि हम उनको गंभीरता से सुने। बोलिए जय श्री राम। अगली पीढ़ी उसके साथ लड़ने के लिए तैयार है और इसलिए ये पीढ़ी तैयार करने की प्रक्रिया ये मंदिर है। अन्यथा आजकल आप सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत वीडियो देख रहे होंगे कि बनाओ बनाओ मंदिर बनाओ, जब तक हम संख्या में कम हैं तब तक बना लो, जब तक हम संख्या में बढ़ जाएंगे तो ये मंदिर नहीं रहने देंगे। वीडियो देख रहे ना, ये केवल वीडियो नहीं है, ये इशारा है। ये कल का हिंदुस्तान का खतरनाक भविष्य है और उससे भविष्य से बचने के लिए एडवांस में योजना बनानी चाहिए। हम छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले लोग हैं, मानते हैं ना हम। ये जो इस्लामी आतंकता हिंदुस्तान में आक्रमण कर चुके थे, पूरा देश पर कब्जा हो चुका था, यहाँ तक कि स्वयं शिवाजी महाराज के पिताजी भी मुगलों के आदिल शाहों के साथ थे। जाना पड़ा था उनको, क्योंकि बेटे को आगे लाकर उनको इतना बड़ा युद्ध लड़ना था। उस स्थिति में शिवाजी महाराज जी के पिता ने, उनकी माता ने संकल्प लिया कि हिंदुस्तान में भगवा उतरकर हरा झंडा लगा हुआ है, उसको अगर बदलना है और अटक से लेकर कटक तक भगवा लगाना है तो अपने बेटे शिवाजी महाराज से संकल्प लेकर शुरुआत करनी चाहिए। उन्होंने शुरुआत की और उसके बाद हिंदुस्तान का इस्लामीकरण हो चुका था। और इसलिए मित्रों, भक्ति भाव तो करिए, वो हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। और जो यहाँ पर राजस्थानी, गुजराती और विभिन्न जगह से आए हुए भाई है, देखिए मैं पूरे हिंदुस्तान में भारत बचाओ यात्रा में गया तो अगर सबसे हर स्थान पर बढ़ चढ़कर आर्थिक सहयोग हो या किसी भी प्रकार का सहयोग हो, बढ़ चढ़कर सबसे ज्यादा आगे आकर करने वाला कोई था तो हमारे राजस्थानी भाई थे, हमारे जैन भाई थे, हमारे गुजराती भाई थे, हमारे हिंदू समाज के विभिन्न प्रकार के लोग थे। अब देखिए ना, 2 दिन के अंदर आपने आज ये सभागार पूरा भर लिया। यहाँ के सरकार को भी नहीं लग रहा था कि 2 दिन के अंदर इतने लोग आ सकते हैं। उन्होंने रिपोर्ट किया था कि हवाई जहाज से 7 लोग आएंगे, 25 लोग मदुराई से सम्मिलित होंगे। ये यहाँ का इंटेलिजेंस का रिपोर्ट था जो चेन्नई सरकार को भेजा था। लेकिन आज ये खचाखच भरा हुआ सभागार बता रहा है कि हिंदू तैयार नहीं है। और मित्रों, आप तो इतने दूर से आए हुए हैं और इस राज्य में हमारे मित्र यहाँ पर बैठे हैं, वो हिंदी संभवतः कई लोग समझ नहीं रहे होंगे, लेकिन आपके हृदय की भाषा वो समझ रहे हैं। मैंने इनको कहा कि हिंदी में सीखना, पता नहीं कल राम जी आपको सांसद बनाकर दिल्ली में भेज देंगे तो आना चाहिए। और इसलिए यहाँ के स्थानीय भाइयों का भी इस कार्यक्रम में सहभाग हो। आज प्रथम दिवस है भारत के अंदर का। फिर यात्रा कल, आज रात में ही रामेश्वरम जाएगी, फिर तमिलनाडु में 3 दिन रहेगी। और तमिलनाडु में तो राम जी का नाम लेना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर रावण को मानने वाले भी है। लेकिन जब यात्रा निकली है तो रावण को मानने वाले प्रशासन, सरकार को भी राम राम कहना पड़ रहा है। और हम समाज के 2 ही हिस्से करते हैं। एक, हम किसी को दुश्मन नहीं मानते, हम क्या कहते हैं, जो आज राम का है और जो कल राम का होने वाला है, 2 हिस्से। फिर उसने टोपी पहनी हो, टाई पहनी हो या कुछ भी पहना नहीं हो, वो सफेद कपड़े वाला हो या हरे झंडे वाला हो, लेकिन हमारे लिए समाज के कितने हिस्से हैं? 2। पहला हिस्सा कौन सा? राम वाला, और कल राम वाला होने वाला। ठीक है, तो हम सबका कर्तव्य है कि हम सब आज राम के
है। बोलिए, आज हम सब राम के, हम हमारा कर्तव्य है सभी को राम का बनाना है। ये बनाने के काम के लिए, ये ज्योति जगाने के लिए, ये मशाल जगाने के लिए ये यात्रा काम करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। आप सभी ने, मुझे याद है पिछली बार क्या हुआ। पिछली बार रात को 11 बजे यहाँ कार्यक्रम चालू हुआ, 12 बजे समाप्त हुआ और यहाँ से बने हुए वीडियो, इसके बाद वो यात्रा पश्चिम और मध्य भारत से दिल्ली पहुंच रही थी तो सबसे ज्यादा वीडियो मदुराई के जाते हैं। तो हमको जयपुर में भी मिल रहा है, उदयपुर में मिल रहा है, कोई कर्नावती में मिल रहा है और बोल रहा है कि हमारा चाचा वहां था, हमारा मौसा वहां था, वहां से वीडियो आया है। और ये सब कुछ इस यात्रा में भी होगा, इसका मुझे विश्वास है। आज समय की कमी है, अभी हम सब लोग ये चरण पादुका लेकर आए हैं, जो पादुकाएं जूना अखाड़े के पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जी महाराज जी ने प्रदोष को देकर कहा कि राम जी की ये पादुका लेकर आप जाओ। ये पादुका आपके सामने है जो लंका से आई है। ये पादुकाएं देश भर में जाएगी, विभिन्न मंदिरों में जाएगी, उन मंदिरों में मिलाप होगा। राम जी की पादुका, वहां की मूर्ति